हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। मैं किसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जेपी सर, और मैं आज आप लोग को एक ऐसे कवित्री के बारे में बताऊंगा, ऐसे कवित्री के बारे में आपका परिचय कराऊंगा जो हमारे कश्मीर क्षेत्र से है ना, कश्मीरी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और उनका नाम है ललदद। ये ललदद क्लास 9th के क्षितिज बुक चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और ललदद ये एक कश्मीर से बिलोंग करती है, यानी कश्मीरी कवित्री हैं। देखिए, कवि और कवित्री में अंतर है। कवि जो मान सकते हैं जो पुरुष जेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और जो कवित्री होती हैं वो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर ऑल, तो आइए इनके बारे में हम लोग इनके जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जो जीवन काल था वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा प्रमाणित नहीं माना गया है, लेकिन जितने दिन तक भी रहीं उतने दिन तक इनके बारे में जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये एक कश्मीरी कवित्री थी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था लगभग नियर समथिंग 1300 के आसपास, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1320 ईस्वी। ठीक है, कश्मीर के पामपोर एक जगह है, ठीक है ना। पामपोर एक जगह है, उस जगह के पास है ना, जगह के पास। जैसे कश्मीर में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हम लोग बिलोंग करते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो कश्मीर जो हो गया उनका स्टेट हो गया, हमारा स्टेट यूपी है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गाजीपुर मान लीजिए, है ना, गाजीपुर है हमारा। तो उसी तरह पामपोर जो है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर हम गांव की बात करें तो जैसे हम लोग कोई अपने अपने गांव होते हैं, कोई ऊसियाँ से है, कोई दिलदार नगर से है, कोई कहीं से है, तो ये गांव हो गया, ठीक है ना। तो इनका जो गांव का नाम था सिमपुरा, इनके जो गांव का नाम था सिमपुरा। ओके डियर ऑल, अब समझ में आ गया। कश्मीर जो हो गया वो स्टेट हो गया, पामपोर जो हो गया वो आपका ज़िला हो गया, और इस ज़िला में जो सिमपुरा गांव है यहीं पे इनका जन्म हुआ था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनके जो मृत्यु का डेट माना गया है 1391 ईस्वी, यानी इनका जो देहांत हुआ था 1391 ईस्वी में। जो जन्म हुआ था 1320 ईस्वी में, यानी 1320। कश्मीर के पामपोर क्षेत्र में जो ज़िला मान लीजिए, और सिमपुरा गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं, इनके कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, यानी इनके अन्य नाम भी माने गए हैं। जैसे इनके कई नाम से भी लोग इन्हें पुकारते थे। कोई लल्लेश्वरी बोलता था इनको, लल्लेश्वरी, है ना, लल्लेश्वरी। कोई इनको लल्लेश्वरी मानता था। ये सब इनके अन्य नाम हैं, ठीक है ना। जैसे ललदद कोई मानता था, कोई लल्लेश्वरी मानता था, कोई लल्ला कहता था इनको, है ना। कोई इनको लल योग कहता, लल्ला योगेश्वरी कहता था, लल्ला योगेश्वरी। देख रहे हैं, जैसे और एक नाम है इनका लल्ला रिफा भी इनको कहा जाता था, है ना। ये अलग अलग इनके नाम हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हमारा
स्कूल में नाम कुछ और होगा, घर पे हमारा कुछ जो हमारे गार्जियन किसी और नाम से पुकारते हैं, ठीक है, हमारे मित्र किसी और नाम से जानेंगे या पुकारते हैं। ठीक उसी तरह इनके भी अलग अलग कई नाम थे। कोई लल्लेश्वरी बोलता था, कोई लल्ला बोलता था, कोई लल योगेश्वरी बोलता था, और कोई लल्ला रिफा भी बोलता था, और कोई लल्लत भी बोलता था। तो जितने भी इस चैनल को आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सारे लोग ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी इनके बारे में अगर हम और भी जानने का प्रयास करेंगे तो इनके बारे में कोई ज़्यादा कोई प्रमाणित ऐसी कोई बातें नहीं थी। इनका मृत्यु हो गया, इनका डेट हो गया, और ये एक जो पॉइंट मैंने अलग से बताया था कि ये एक कश्मीरी पंडित थे, ये एक कश्मीरी कवित्री थी, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। और कवित्री कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए, कई बार कवित्री गलत भी लिख देते हैं, शुद्ध और अशुद्ध में आता है लिखने के लिए। तो यही जो मेन पॉइंट है रखने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए, जिस तरह हिंदी में दोहे होते हैं, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, या मीरा के पद है ना, सूरदास के चौपाई है ना, रसखान के सवैया, ठीक उसी तरह रसखान के वाक है। मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हम लोग हिंदी में तुलसीदास के चौपाई पढ़ते हैं, मीरा के पद पढ़ते हैं, कबीरदास जी के दोहे जो शब्द और शाखियाँ इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है डियर ऑल। तो उसी तरह लल्लत के हम वाक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित हैं, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कोई ज़्यादा इनकी प्रमुख रचनाओं पे चर्चा नहीं किया गया था। जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो वाक थी। तो आज के लिए इतना ही, इनके बारे में बस इतना ही आप लोग को नॉलेज रखना है, और जितना आप